ये लास्ट एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूशन की। ये जो है ना लास्ट एक्सरसाइज है 3.2 सी। खेल खत्म, सब्स्टिट्यूशन खत्म हुआ। 3.1 ए, 3.2 बी, अभी हुई 3.2 सी। ये सब्स्टिट्यूशन का खेल खत्म। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन इतना खत्म करके अपन क्लोज करेंगे इसको। समझ में आएगा मतलब कैसा। फिर आने के बाद हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नया टाइप ले सकते हैं, है ना। जब तक भूल जाएंगे तुम्ही फॉर्मूले, है ना। आपल्याला सुट्टी द्यायची होती 10 नोव्हेंबर, उद्यापासून 10 नोव्हेंबर से तो हम छुट्टी देंगे 18 तक, एंड देन 19 पासून ऑनलाइन बैच स्टार्ट, ठीक है। एंड देन आफ्टरवर्ड फ्रॉम 23 नवंबर से ऑफलाइन बैच स्टार्ट, ठीक है। आपल्या क्लासवर यावं लागेल 23 पासून। परमिशन दिली गव्हर्नमेंटने, बघू काय होतं। 23 पासून आहे तो 18 तक छुट्टी, 19 से स्टार्ट, तो 19 से लेके 23 तक फिर से ऑनलाइन बैच, फिर 23 के बाद हम ऑफलाइन बैच शुरू करेंगे, ठीक आहे। सगळ्यांनी सुरू केलं तर आपण पण सुरू करून टाकू, ओके। तर प्रश्न असा आहे की आज आपण हा 3.2 सी एक लेक्चर, दो लेक्चर आज ही खत्म करेंगे अपन इसको, है ना। ज्यादा उसको टाइम पास नहीं करेंगे, इसलिए खत्म करने का है कि वो एक ही टाइप का है। फिर गैप आएगा, फिर 8-10 दिन का, 8 दिन का गैप, 10 से 18 मतलब 8 दिन का गैप। 8 दिन के बाद तुमको याद रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी। इसकी वजह से इसका कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टरवर्ड वी हैव टू टेक कंटिन्यू आवर हॉलिडेज, राइट है। कळालं सगळ्यांना काय अडचण कोणाला? हो सर. काय करणार आहे, हे लेक्चर संपलं की लागेल तुम्हाला लिंक देणार आहे, लक्षात घ्या जे सगळे प्रेझेंट आहे आपण याच लेक्चर मध्ये, आणि सेम टाइप्स आहे, डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट, सिंपल आहे और कंटिन्यूएशन में 3.2 सी भी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि अपन आपके बराबर इंटीग्रेशन का पार्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज थोडा प्रॉब्लेम होता म्हणून मी नाही घेतलं, नाही काल आणि आज जर झाला असता तर संपला, बरोबर. तर नेक्स्ट टाइप आहे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, the form का इंटीग्रल, इंटीग्रेशन px plus q upon quadratic equation ax square plus bx plus c into dx, or integration of the form px plus q upon under root of ax square plus bx plus c into dx. This type of two types of integrals we will solve here. So clear now what we have done in that case. First type is the integral of the form px plus q upon x square plus bx plus c, and second type is linear px plus q upon under root of x square plus bx plus c. So what is the difference here? Difference is that if you observe this one, only difference is that here linear equation is given to us. ऊपर linear equation है, px plus q मतलब x का power 1 है, so it is nothing but linear equation upon quadratic equation, और ये भी क्या है, linear equation upon quadratic equation, मगर कैसे अंडर रूट में। तो जो अपन अपने ये फॉर्म मालूम है 1 upon quadratic equation, 1 upon quadratic equation या फिर 1 upon quadratic equation रूट में। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है समझ में आया? So major difference is that here in the numerator there is a linear equation is there, and in the numerator there is only 1 is there। ऐसा मतलब ये फॉर्म था 1 upon quadratic equation, और ये है linear equation upon quadratic equation। तो ये भी क्या है, linear equation upon quadratic equation मगर रूट में। इसका और इसका सॉल्व करने का मेथड सेम है, मतलब इसको तुम सॉल्व करेंगे तो ये भी फॉर्म तुम्हारे पास आएगा, इसके भी तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ये इट इज सम ऑफ टू पार्ट्स। तो दोनों में पहले देखो समझ में इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या है, ऊपर मतलब इंटीग्रेशन कैसे आएगा ऐसा, चलिए फॉर एग्जांपल x + 2 अपॉन 2x² + 4x + 1 into dx। तो समझ में आ गई, ऊपर क्या है x का पावर 1 मतलब लीनियर इक्वेशन है, ऊपर लीनियर इक्वेशन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये फॉर्म का है। या फिर सेम लीनियर इक्वेशन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये फॉर्म का है। तो फिर फर्क क्या रहेगा, ये फॉर्म में आया लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे वो 6 में से पहले 3 फार्मूले विदाउट रूट के फार्मूले यूज होंगे, और अगर से रूट में आया तो वो विद रूट के 6 फार्मूले से आखिरी के 3 फार्मूले विद रूट यूज होंगे, बाकी सब से मतलब वो 6 फार्मूले का यूज यहां पे भी है 3.2 ऐसा समझ।
एकदम सिंपल है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन। इंटीग्रेशन का फॉर्म याद रखो, लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट in terms of अंडर रूट इज देयर, सो इट्स द डिफरेंस बिटवीन दीस टू वन। ये टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी करे वाला है, मगर कौन से फॉर्म में करे वाला है, वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अगेन वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट इज इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट इज देयर। तो दोनों में डिफरेंस याद रखो कैसा है। तो देखो सबसे पहले ये कि अगर से ऐसा इंटीग्रेशन आया उसका स्टेप्स क्या है ये याद रखो। तो सबसे पहले टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तुमको अगर से पहिले तो एक्सरसाइज आगे 3.2 भी ज्यादा घेते 3.2 सी त्याच्या फ्री आहे म्हणून तुम्ही सांगितलं आजच संपवता येईल। देखो सबसे पहले टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल, टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल, दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल क्या करेंगे, कॉमन इंटीग्रल्स we write क्या करेंगे अपन, ये जो न्यूमरेटर है इसको, न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर जो भी रहेगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ये इसका रामवाणी राज बस के कर रहा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ऐसा अपन कहीं तो और एक बार देखने वाला है, याद है पर आप लक्षात आहे का सांगा बरं, असा से फॉर्मूला आपण कधी पाहिला आहे, उसको फॉर्म क्या था जल्दी से फास्ट टाइम पास होगा। यस आपका फॉर्म सांगा, देखो दो फॉर्मूले में तुम कंफ्यूज होंगे इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। देखो इसको अगर इसमें तो रखते क्या है, तो यहां पे क्या देंगे, न्यूमरेटर मतलब px plus b a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस दोनों का मतलब सेम है, तो क्या पुट अप करें अपन, न्यूमरेटर गेट न्यूमरेटर a डिनोमिनेटर प्लस b। सबसे पहले ये समझ लो, ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ये होगा इसके फार्मूला। अब मेरा क्वेश्चन ये कि अपन ने ऐसा फार्मूला इससे पहले भी देखने वाला है, ऐसा एक फॉर्म्युला आपण मागचा असा एक फॉर्म्युला आपण मागच्या वेळेस पाहिलेला आहे, तर तो फॉर्म्युलाचा फॉर्म तुम्हाला आठवतो का, कोणासाठी आपण असा फॉर्म्युला वापरलेला आहे, प्रश्न समजून घ्या। माझा प्रश्न एवढाच आहे की असा टाइप तुम्ही कन्फ्यूज होऊ नये म्हणून मी सांगितलं दोघांमध्ये डिफरन्स काय। सेम फॉर्मूला वी हैव सीन इन केस ऑफ एक्सरसाइज 3.2 में अपन ने ऐसे ही एक फॉर्म के क्वेश्चन के लिए ऐसे फॉर्मूला यूज करे थे, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। उसका फॉर्म क्या था याद है क्या, अरे वो नहीं कहते सांगा, हो सर। सांग अभिषेक मग काय सांग। Numerator is equals to a into denominator plus b into derivative of denominator. छान बेस्ट। पण तू हे फॉर्म्युला सांगितला, पण मला सांग हे कोणासाठी वापरतात, फॉर्म काय असतो त्याचा, फॉर्म आठवतो का, कोणासाठी वापरतात आपण, इंटिग्रेशन मध्ये प्रश्न कसे आले तर तो फॉर्मुला वापरायचा आपण सांगितलं होतं, तो फॉर्म कोणता बघा, टाइम पास करत नाही, टाइम नाही आपल्याकडे, हे बघा अपन ये क्वेश्चन ये टाइप के जो लिखे वाले थे वो इंटीग्रेशन का फॉर्म था, इंटीग्रेशन a sin x plus b cos x अपॉन c sin x plus d cos x into dx, बघितलं होतं का, किंवा इंटिग्रेशनचा फॉर्म होता a e raised to x plus b अपॉन c e raised to x plus d into dx, आठवतं का, इंटीग्रेशनचा फॉर्म a sin x plus b cos x अपॉन c sin x plus d cos x into dx, किंवा इंटीग्रेशनचा फॉर्म a e raised to x plus b अपॉन c e raised to x plus d। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर कुठून मध्ये बघायचं स्टार्ट, एक्सरसाइज 3.2 मध्ये तुम्हाला एक्सरसाइज 6 सांगतो। हां क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये होते मला वाटतं 1 मध्येच होता, पहिल्या एक्सरसाइज मध्ये होता, यस पहिल्या एक्सरसाइज मध्ये मेथड्स ऑफ बघू द्या मला, आणि 3.2 ए कन्फर्म 3.2 ए मध्ये
क्वेश्चन नंबर बघा, क्वेश्चन नंबर दुसऱ्या मधला 5वा 6वा 7वा 8वा 9वा 5 6 7 8 9 हे सगळे क्वेश्चन आपण याप्रमाणे सॉल्व केलेले आहेत जर तुम्हाला आठवत असेल तर। तो ये डिवीजन का फॉर्म था, देखो कहां पे था ये, एक्सरसाइज 3.2 ए क्वेश्चन नंबर 2 में का 5वां 6ठा 7वां और 8वां ये चारों क्वेश्चन अपन ने ये फॉर्म से सॉल्व करे थे। इंटीग्रेशन a sin x plus b cos x अपॉन c sin x plus b cos x into dx और a raised to x plus b अपॉन c raised to। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या था फॉर्मूला, आता अभिषेक ने सांगितलं त्या आपके फॉर्मूला होता की न्यूमरेटर इज इक्वल टू, दोघांमध्ये कन्फ्यूज होऊ नका, त्यामुळे मी दोघांमध्ये कंपेअर करून सांगायला की हे कधी वापरायचं आणि हे कधी वापरायचं, फॉर्म बघून वापरायचं। फॉर्म लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फॉर्मूला न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और फॉर्म अगर से ऐसा है a sin x plus b cos x upon c sin x plus b cos x, मतलब 2 sin x plus 1 cos x 4 sin x minus 3 cos x या फिर 2 e raised to x plus 3 4 e raised to x plus 5 ऐसा रहा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, न्यूमरेटर n स्टैंड फॉर न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। दोघांमध्ये कन्फ्यूज होऊ नका, दोघांचे फॉर्म्युले वेगळे, दोघांचा फॉर्म वेगळा, तो ये दोनों में डिफरेंस था। एक्सरसाइज 3.2 ए में क्वेश्चन नंबर 2 में 5 6 7 8 अपन ये टाइप के क्वेश्चन थे, तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्म था, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, देखो दोनों में डिफरेंस है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स, उल्टा है डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहां का लिखा है a टाइम्स डेरिवेटिव और यहां पे b को दिया वाला है b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये इंटीग्रेशन के सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म a sin x plus b cos x upon c sin x plus b cos x into dx किंवा इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म a raised to x plus b upon c raised to x plus b। एक्सरसाइज 3.2 ए क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 5 6 7 8 हे क्वेश्चन आपण या टाइप में सॉल्व केलं होतं। आता दोघांमध्ये डिफरन्स कळाला, एका कधी वापरायचा आणि एका वापरायचा, फॉर्म्युला मध्ये थोडं कन्फ्यूज होता, तो फॉर्म्युला याद रखो, एकदम सिंपल है, दोनों का फॉर्मूला सेम होने की वजह से फर्क सिर्फ यहाँ पे इसके फॉर्मूले में a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे क्या है a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और b फक्त एज इट इज। तो दोनों में डिफरेंस समझा जाए तुमने, है ना, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, तो कंफ्यूज ना होना साठी मैं तुम्हारा दोनों में डिफरेंस सांगते कि दोनों में फर्क क्या है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो इंटीग्रल का फॉर्म अगर से लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट में है, तो टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल वी राइट व्हाट वी राइट हियर, न्यूमरेटर मींस दिस वन इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ये फॉर्मूला याद रखो, ये लिखने के बाद आप हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। कळालं का सगळ्यांना सांगा, कोण आहे काहीतरी सांगा सर, कळलं का सांगा, यस हो सर, हो सर, डिफरन्स कळाला का दोघांमध्ये। आता मग आपण तरी डिफरन्स कोण करायचा, मागचा काय होता आताच काय, दोघांमध्ये डिफरन्स कुठे आहे ते लक्षात आलं पाहिजे, तर काय जमली मुद्दे कधी काय वापरायचं कळत नाही आपल्याला, इंटिग्रेशन पूर्ण चॅप्टर संपल्यानंतर हेच कळत नाही हे कधी वापरायचं ते कधी वापरायचं। मुलांचा प्रश्न असतो सर पूर्ण इंटिग्रेशन समजलंय पण ते पुढे कधी काय वापरायचं ते कळत नाही, तर हे थेरी ज्यावेळेस मी समजून सांगतो ती थेरी महत्त्वाची असते की व्हेन टू अप्लाय द फॉर्म, हे फॉर्म कुठे वापरायचा हेच आपण थेरी मध्ये सांगतो, हे तुम्हाला कळायला पाहिजे। प्रॉब्लेम सॉल्व करायला खूप सोपे आहे, प्रॉब्लेम मध्ये काय अडचण नाही, थेरी महत्त्वाची। तो इंटीग्रेशन का फॉर्म लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, तो फॉर्मूला सबसे पहले ऐसे लिखेंगे अपन, जो भी रहेगा यहाँ पे न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, इसको लेके सॉल्व करेंगे जो आएगा सॉल्व। ठीक है, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, तो ये दो पार्ट की सब है, इसमें खाली डिफरेंस है कि इसमें दो पार्ट आएंगे, है ना, एक पार्ट 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएगा, मतलब अपन जो पहले एक्सरसाइज में सॉल्व करे 3.3 में, तो 3.2 के बी में वो इसमें भी आएगा, मगर ये लास्ट पार्ट एकदम सिंपल है, ये समझ में आऊंगा हम प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो तो सब फॉर्म तुम एकदम समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन देने के बाद ये कौन से फॉर्म से सॉल्व होगा, है ना। जैसे कि मैं तुमको क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 प्लस 5 cos x into dx,
समझ में आती है कि इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस b cos x के फॉर्म में, मतलब सिंगल एंगल है, यहां से शुरू सिंगल एंगल मतलब पुट t इज इक्वल टू tan x by 2 म्हणून dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर cos x जागी 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर मग राष्ट्रीय आइटम सुरू अगर मैं ऐसा लिखूं तुम्हारा cos 2x तब पुट t इज इक्वल टू tan x dx जागी dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर एंड सेम फार्मूला cos x आहे सेम फार्मूला cos 2x पुन्हा मी क्वेश्चन बघा दिला cos स्क्वेअर x तर किती स्टेप्स आहेत त्यामध्ये तीन स्टेप पहिली काय डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वेअर x सेकंड स्टेप रिप्लेस sec स्क्वेअर x बाय 1 प्लस tan स्क्वेअर x जर डिनोमिनेटरला आला तर आणि तिसऱ्या स्टेप मध्ये पुट t इक्वल टू tan x हे करा ना एकदम सिंपल है ऐसे फॉर्म को याद रखो तुम्हें फट सॉल्व करने आएगा चलो तो अब क्या करेंगे इसका पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज 3.2 सी पहला क्वेश्चन exercise 3.2c last exercise of substitution खत्म है 3.2a 3.2b 3.2c substitution खत्म this one integration by parts चलो पहला क्वेश्चन evaluate the following integrals let r is equal to integration में है 3x plus 2 upon x plus 4 upon x square plus 6x plus 5 into x. तर आता हा क्वेश्चन इंटिग्रेशन संपल्यानंतर तुम्हाला मनात नाही आलं पाहिजे की हे कसं सॉल्व करायचं हाऊ टू सॉल्व दॅट वन किंवा कोणी कुठल्या प्रकारचे आकाशवाणी होणार नाही किंवा कोणी तुम्हाला कानात येऊन सांगणार नाही की असं सॉल्व करायचं तुम्हाला कळलं पाहिजे. तो इंटिग्रेशन का फॉर्म देखते समझ में आता इंटिग्रेशन का फॉर्म है ऊपर है लीनियर इक्वेशन y लीनियर इक्वेशन x चा पावर 1 3x plus 4 म्हणजे वरी लीनियर इक्वेशन आणि खाली x square plus 6x plus 5 मतलब कोणती इक्वेशन आहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन म्हणजे फॉर्म कोणता झाला फॉर्म झाला इंटिग्रेशन px plus q upon ax square plus bx plus c लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चा फॉर्म झाला. आता लीनियर इक्वेशन आपण क्वाड्रेटिक इक्वेशन झाला पहिली स्टेप आपल्या लक्षात आलं पाहिजे याला कसं सॉल्व करतो आपण पहिली स्टेप न्यूमरेटर शॉर्ट मध्ये लिखो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर आणि प्लस काय b हे त्याचा फॉर्म्युला आहे. आता क्वेश्चन दिसला की पहिल्यांदा फॉर्म्युला लक्षात आला पाहिजे डोक्यात फॉर्म्युला आला पाहिजे की न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b हा फॉर्म्युला तुमच्या डोक्यात आला पाहिजे. पहिली स्टेप फर्स्ट स्टेप नाउ सेकंड स्टेप पहिली याच्यामध्ये ठेवून घेऊ पहिले numerator a times derivative of denominator plus ready now how to solve very simple a times इसके denominator का डेरिवेटिव 2x plus 6x का डेरिवेटिव 6 5 का डेरिवेटिव 0 प्लस b ये आ गया 3x plus 4 अब क्या करें सेम इसको मल्टीप्लाई करके दोनों साइड से क्या करेंगे हम कोएफिशिएंट इक्वेट करके a की और b की वैल्यू निकालेंगे. इसका काम क्या है यहाँ पे जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलती है कांस्टेंट की वैल्यू a b की वैल्यू मिलती है. तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसका सेम इसके बाद भी टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है 3x + 4 2ax + 6a प्लस कितना अब इक्वेट कैसे करेंगे यहाँ पे एक टर्म है x का है और एक टर्म कांस्टेंट है. इक्वेट में वैसे करेंगे x को x के साथ इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ. तो ऐसा करने से क्या मिलेगा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स के कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे. इक्वेट करने से क्या मिलेगा पहला मिलेगा 3x = 2a है ना x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट. तो पहली इक्वेशन क्या मिलेगी 2a = 3 इक्वेशन नंबर 1 है ना x का कोएफिशिएंट 2a = 3. उसके बाद दूसरा 6a + b = 4 इक्वेशन नंबर 2 चला कंपेयर केला
इक्वेटिंग या फिर ऐसे लिख सकते तुम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड, कंपेयर करो या इक्वेट करो, कंपेयर ऐसा रहेगा, तुम कंपेयर करो, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड, तो x का कोएफिशिएंट 2a, x का कोएफिशिएंट 3, तो इसलिए 2a इज इक्वल टू कितना मिला 3 पहला। उसके बाद 6a plus b, 6a is constant, b is constant, ये पूरा constant 6a plus b, और यहाँ पे constant कितना है 4, तो दोनों ऐड है। अब क्या करेंगे यहाँ से a से from 1 a की वैल्यू मिलती है तुमको, what is your a? A is nothing but 3 by 2, a is nothing but 3 by 2। now put the value of a in equation number b, sorry 2, b की वैल्यू मिलेगी कितना डायरेक्ट हो गया 6 into 3 by 2, देखो 6 into 3 by 2 मतलब कितना मिला है, बेत्रिक 9 है, नहीं बेत्रिक 3 by 2 9 है, 9 फक्त 9 plus b is equal to 4, b is equal to 4 minus 9, b is equal to minus 1। आता हे एवढं कॅल्क्युलेशन तर मला सांगायची गरज नाही, तुम्हाला सहज काढता येईल। a की जगह पे 3 by 2 रखो, देखो यहाँ पर क्या बताता a के प्लेस पे 3 by 2 प्लस b is equal to 4, तो ये का भाई बेत्रिक 3 त्रिक 9, 9 plus b is equal to 4, म्हणून b is equal to 4 minus 9, b is equal to minus 1। करेक्ट, डायरेक्ट केलं मी b is equal to minus 5, ज्याला नाही कळालं त्याला मी बाजूला सांगतो, ठीक है। चलो ab की वैल्यू मिल गई। अब ab की वैल्यू मिलने के बाद चलो अपने पास जगह है, मैं 9 पे सॉल्व करता था एक बार। a की वैल्यू रखने के बाद 6 टाइम्स बेत्रिक 6 म्हणजे 9, d is equal to 4 minus 9, d is equal to minus 5। अब ये आने के बाद इस सब में कॉमन रहेगा, a b की वैल्यू निकालने तक। अब क्या करेंगे, ये पूरा तामझाम न्यूमरेटर की जगह पर रख देंगे, मतलब न्यूमरेटर की मतलब 3x plus 4 की जगह पर कितना आएगा a, ये मतलब कितना 3 by 2, d dx of same plus b, d की वैल्यू कितना आएगा -5। तो हमने क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, न्यूमरेटर की जगह ये पूरा इसमें रख देंगे इंटीग्रेशन में, तो आएगा हल क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा मिटा है यहाँ से, देखो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, देखो i becomes, ये i भी निकाल दो यहाँ से, तो i becomes क्या मिला, 3x plus 4 की जगह पे a, ये मतलब कितना है 3 by 2, a times derivative of denominator d dx of x square plus 6x plus 5 plus b, b कितना निकला तुम्हारे पास -5, तो प्लस माइनस -5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज, और ये राइट है, इक्वल का आंसर सब इजी पैटर्न आहे, एक क्वेश्चन काढला तुम्हाला सगळे क्वेश्चन आले, समझते तो क्या सांगा क्लियर। ab की वैल्यू निकालने के बाद हमने इंटीग्रेशन में रख दी, तो 3x plus 4 ला आपण कसं लिहिलं होतं, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, तर a च्या जागी 3 by 2 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b च्या जागी b ची किंमत इसी जगह पे आ गई, न्यूमरेटर की जगह, ये पूरा न्यूमरेटर की जगह पे, और ये डिवाइडेड बाय s, पढ़ा सिंपल का मोठा क्वेश्चन है पण सिंपल आला का, ये आला का, यस सर, जाऊन पुढे पुढे जाऊ का, हो सर, बघा अरे खूप सिंपल आहे, तुम्हाला सुद्धा वाटेल की सर लेट सिंपल आहे, बघा आता यात थोडा मोठा है, नो डाउट थोड़ा मोठा है पर सिंपल है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो टर्म्स है, ये एक टर्म है और -5 और डिनोमिनेटर में एक, तो हम दोनों क्या करेंगे, बात करेंगे, मतलब कैसे देखो 3 by 2 ddx of प्लस 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर बात करो प्लस 5 इनटू dx, इसके इंटीग्रेशन बात करो माइनस, और यहाँ पे क्या बचा दूसरे इंटीग्रेशन में, दूसरा इंटीग्रेशन बचा 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इनटू dx, समझना इस स्टेप पर करा लिखा काय केलेगा, ये टर्म और माइनस का 5 दो टर्म, न्यूमरेटर में 2 टर्म, डिनोमिनेटर में 1, दोनों को बांट के दिया सिर्फ मैंने, और इंटीग्रेशन में बांट के दिया, इसका इंटीग्रेशन इसका डिनोमिनेटर अलग से, माइनस ये 5 का इंटीग्रेशन और इसका डिनोमिनेटर अलग से, इनको कितना dx, ऑलवेज नेहमी असंच भेटेल बघा, ये जे पहिल्या इंटीग्रेशन मध्ये 3 by 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद
ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 फंक्शन है और ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव है ना डी डी एक्स ऑफ दिस तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इसका कार्यक्रम खत्म। और यहाँ पे जो है 5 क्या है कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन में क्या आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 मतलब वो फॉर्म आ गया 1 अपॉन कोणता क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन त्याला यूज सॉल्व करायचा फक्त त्याची पद्धत आहे उसकी मेथड सॉल्व करने की देखो कैसा एकदम साथ में करेंगे कैसे करेंगे देखो सबसे अच्छा काम करेंगे सबसे पहले 3/2 कांस्टेंट dx of x square plus 6x plus 5 divided by this is step yes x square plus 6x plus 5 into dx minus 5 constant integration सब है integration में रहेगा ठीक है अब इसको कैसे मेथड सॉल्व करेंगे दोनों को एक साथ नहीं करेंगे i1 i2 सॉल्व करेंगे मतलब कैसा देखो ये हो गया तुम्हारे पास 3/2 टाइम्स ये पूरे इंटीग्रेशन को मैं क्या नाम दूंगा i1 प्लस और माइनस माइनस का 5 और ये इंटीग्रेशन को हम क्या देंगे i2 और इसको इक्वेशन नंबर तो हम क्या करेंगे पहले i1 को सॉल्व करेंगे फिर i2 को सॉल्व करेंगे फिर दोनों वैल्यूज सॉल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे कळलं का फक्त एवढा कार्यक्रम मोठा आहे बाकी काही नाही बाकी सगळ्या सगळ्यामध्ये सेम 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 नाही आला तर सेम बघा एकदम सिंपल आप काय करू नाव i1 ला सॉल्व करू i1 ला सॉल्व करायची गरज नाही पण तुमच्यासाठी सांगितलं फक्त i1 ला कसं सॉल्व करायचं i1 ला आहे i1 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं मगर आप क्या करेंगे तुम्हारे लिए बता रहा मैं इसको तुम डायरेक्ट सिर्फ एक ही लेके सॉल्व कर सकते मगर एक अच्छा सिस्टमैटिक बना i1 सॉल्व झाला माझा बघा i1 मध्ये काय होतं i1 मध्ये एवढा कोर होता i1 डायरेक्ट असे खाली फंक्शन में वरी त्याचा डेरिव्हेटिव्ह होता i1 चा आन्सर किती झाला log of mod of x square minus 6x plus 5 plus मी फक्त i1 कोणाला घेतलं कळलं 3/2 कॉन्स्टंट ऍज इट इज आहे i1 म्हणजे बोला काय असेल माइनस है प्लस होता है हां काय असेल बोला यस पण अडचण आहे का हे बघा काय डाऊट काय विचारायचं बोला ना कोण काय विचारायचं का हे बघा कुठे गेले रे हो नाही काहीतरी सांगा नाही सर i1 सॉल्व झाला i1 म्हणजे हे इंटिग्रेशन i1 म्हणजे हा इंटिग्रेशन आता i2 ला सॉल्व करू आपण i1 च्या व्हॅल्यू बघा समजून घेतलं कळलं डिफरन्स i2 ला काय नाही i2 तुम्हाला व्यवस्थित येतो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सगळ्यांना सॉल्व करता येतो त्यामुळे काय अडचण नाही पहिले समजून घ्या काय काय केलं आपण लिनियर इक्वेशनला सॉल्व करून आपण इथे जागी याची किंमत 3/2 डेल्टा डिनॉमिनेटर बीचे जागी b ची किंमत दिसतो ते दोघांचे डिव्हिजनला आहे दोघांना वाटून दिलं वाटून दिल्यानंतर कॉन्स्टंटला बाहेर काढला हा कॉन्स्टंटला बाहेर काढला याला i1 नाव दिलं याला i2 नाव दिलं i1 मध्ये सॉल्व करून आता मी काय करणार i2 सॉल्व करणार नाव i2 इथे सॉल्व करतो जागा नाही दिली i2 इथे पुढे सॉल्व करतो i2 i2 मध्ये काय लिहू शकतो तर 1 अपॉन पुढे होता i2 हा x स्क्वेअर प्लस संपलं मला सांगा हा तुम्हाला येते काय आपण 3.2 मध्ये किती क्वेश्चन सॉल्व केले बघा 3.2 बी मध्ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने स्टेप है 3 स्टेप पहली 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 स्टेप है पहली स्टेप क्या है मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज अ 1 ऑलरेडी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है पहली स्टेप खत्म दूसरी स्टेप फाइंड लास्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म क्या है लास्ट टर्म 1 अपॉन 2 मिडिल टर्म 6 ब्रैकेट का स्क्वायर तो कितना मिला है बेसिक 6 3 चा स्क्वायर है ना बेसिक 6 म्हणजे 3 चा स्क्वायर नो याच्यामध्ये देऊन दिलं तर काय भेटणार 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 की एडजस्टमेंट प्लस 5 ठीक है लास्ट टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 into मिडिल टर्म x का कोएफिशिएंट मिडिल टर्म इज 6 बेसिक 6 3 चा स्क्वायर 9 तो प्लस 9 माइनस 9 का एडजस्टमेंट प्लस 5
चलो फिर खत्म, सबको आता है सॉल्व करने के लिए, डोंट टेक टाइम पास। तो क्या मिला, x बीच में प्लस, सगळा में येतो रे येड्यासारखा आहे बघायला फक्त, है ना, x प्लस 3 चा स्क्वेअर मायनस 9 प्लस 5 मायनस 4, अरे संपला रे, एवढाच आहे बस, काहीच नाही, एकदम सिंपल। 4 आले ते 2 चा स्क्वेअर, तो फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, काय फॉर्मूला 1 अपॉन 2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c। क्या कहता है, ये होगा फॉर्मूला लास्ट में 1 by 4 log of mod of या सॉल्व करते हैं -3 -2 -5 -3 -1, ये होगा I2। I1 ला सॉल्व केलं तर खाली फंक्शन वरी तसं डेरिव्हेटिव्ह log of mod of x square plus 6x plus 5, मग I2 ला घेऊन सॉल्व केलं तर I2 कोणत्या फॉर्म मध्ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये। लास्ट टाइम खाली खडा सगळं माहिती आहे, टाइम पास करत नाही, आता मी काय करणार 1 मध्ये ठेवून देणार, दोघांच्या जागी दोघांची किंमत, therefore लास्ट आन्सर इक्वेशन 1 becomes, ठेवून द्या I is equal to, हे दिसेल का तुम्हाला, दिसते की नाही, यस, I is equal to 3/2 I1 च्या जागी I1 ची किंमत log of mod of x square plus 6x plus 5 minus 5 as it is, and I2 च्या जागी I2 ची किंमत, I2 किती काढली मायनस म्हणजे 1/4 log of mod of x minus 5 upon x minus 1। आला का, आला का, आहे हो सर। आला लक्षात सगळ्यांना? हो सर आलं। मग मला सांगा काय नवीन याच्यात, जे आपण नेहमी करतो तोच, फक्त मोठा, फक्त हे I1 I2 मुळे हे काय झालं, मोठा झाला, प्रत्येक वेळी असंच करायचं, समजलं? एकदम सिंपल, इसलिए तो बोला आज खत्म ही करेंगे अपन, अब उसके बाद और जब लेक्चर खत्म होने लिंक देता और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, जो तुमको डाउट्स है एक्सरसाइज में वो तुमको अपन सीधे सॉल्व करेंगे, राइट है? थोड़ा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे असं आहे ना, आन्सर कसं दाखवते x प्लस, ठीक आहे, थोडा इकडे बघा, तिथे तुमचं थोडा गोल झाला आपला, x स्क्वायर मायनस a स्क्वायर मध्ये हा प्लस 3 आहे ना, आपण मायनस केले x प्लस 3 हे झाला x प्लस 1 आणि हे झाला x प्लस 5, बाकी सगळे सेम, टेन्शन घेऊ नका, आता आपण गडबडमुळे लेक्चर संपायला, त्या गडबडमध्ये ते असं झालं, लेक्चरला संपायला म्हणून तुम्हाला सांगायचं, लेक्चर जरी संपलं तरी मी पुन्हा लिंक देणार आहे, फक्त बघा 1 upon x square minus a square चा फॉर्म्युला 1 upon 2a log of mod of x, x मध्ये पूर्ण as it is, x minus a upon x plus a, आपण चुकून मायनस केलं होतं, त्यासाठी ते तुम्हाला लक्षात येईल, ओके? आता बघा दुसरा क्वेश्चन तुम्ही स्वतः करतील, दुसरा क्वेश्चन करायचा का तिसरा क्वेश्चन करायचा, तुम्ही सांगा मला, 2 आणि 3 मध्ये, टेल मी कोणता क्वेश्चन करू, दुसरा का तिसरा? सर चौथा करा। चौथाच का नाही, सांगा, चौथा पण करणार आहे मी, आता लेक्चर कंटिन्यू करणार ना आपण, ते करून देणार आहे, पण मला सांगा 2-3 मध्ये काय काय, चौथा मध्ये समजून सांगितलं की पुढच्या लेक्चर देऊ का पाहिजे, याच्यामध्ये सांगा पहिले, चौथा याच्या पुढे करून देऊ, त्याच्यानंतर लागेल तिसरा घ्या। चौथाही असा काही हे नाही बरं का तेजस, चौथ्यामध्ये फक्त फरक काय, फॉर्म्युला अंडर रूट मध्ये भेटेल, बाकी सगळं तोच पॅटर्न राहणार, ते रूट मध्ये क्वेश्चन आहे ना, तर फक्त फॉर्म्युला जे घेतो ना आपण 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मध्ये, तर तो फॉर्म्युला फक्त आपल्याला रूट वाला फॉर्म्युला भेटेल, म्हणजे कोणता, अंडर रूट मध्ये x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर, किंवा अंडर रूट मध्ये x स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर, किंवा अंडर रूट मध्ये a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर, एवढाच फरक आहे, बाकी पॅटर्न सेम आहे, त्याच्यामुळे टेन्शन घेऊ नको, चौथा फक्त लागेल, तर आपण करणार आहोत, तर आता पहिले 3 करू, नंतर चौथा करू। So let I is equal to इंटिग्रेशन मध्ये 2x plus 3 अपॉन, बघा ते आता तुम्हाला मजा वाटेल इंटिग्रेशन मध्ये, जर तुम्हाला जमायला लागले ना, तर एक वेगळा आनंद भेटतो इंटिग्रेशन करण्यामध्ये, dx बेसिक आहे सगळ्यात पहिलेपासून, जर तुम्ही पेशन्स ने केलं तर लक्षात येईल, पहिले स्टार्टिंगला वाटतो इंटिग्रेशन खूप हार्ड आहे, नंतर जर तुम्हाला त्याच्यामध्ये आले, तुमचं सबस्टिट्यूशन थोडंफार जमायला लागेल,
नंतर एकदम सोपं आहे. इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स त्याच्यापेक्षा सोपं आहे. इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स मध्ये फक्त काय करायचं, जसं डेरिव्हेटिव्ह मध्ये दोन फंक्शन मल्टिप्लिकेशनला असताना फॉर्म्युला होता ना, फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट, तसा इंटिग्रेशन मध्ये दोन फंक्शन मल्टिप्लिकेशनला आला त्याचा रूल आहे. बस सांगतो. That's it. बघा, linear upon quadratic, पहिली स्टेप, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डायरेक्ट a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b. समजा हे काय आलं मग तुमचं a टाइम्स 4x प्लस 3. मग हे काय आलं तुमचं 4ax प्लस 3a प्लस b. सेम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड लिहिणे. आता कोएफिशिएंट इक्वेट केलं तर मला काय भेटणार, पहिला x चा कोएफिशिएंट आणि x चा कोएफिशिएंट 4a = 2. त्याला इक्वेशन नंबर लिहिते का आपण पहिले, पण ठीक आहे त्याला 1 देऊ आणि इथे जे होते ना त्याला इक्वेशन नंबर काय नाव देऊ, मग 3 देऊ आपण. पहिले a1 2 दिले होते, ठीक है कोई बात नहीं. तो यहाँ पे जो i1 i2 इक्वेशन थी उसके इक्वेशन नंबर कौन सा नाम को 3, कोई बात नहीं, वो तो तुमको समझ जाएगा. चला ये वो 1 आणि इथे कांस्टेंट काय 3a + b = इक्वेशन नंबर. तो यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी 2/4 म्हणजे 1/2. ही वैल्यू जर मी b मध्ये ठेवली, इसको काय आपण a ची वैल्यू किती होती 1/2, याच्या b मध्ये ठेवा